नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो आज के 5 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, वो आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के सेकंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसा कि आज आपका शिक्षक दिवस है, तो आपका गुरु का जो महत्व है आपके जीवन में या हम मेरे जीवन में या सभी के जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो प्रश्न है वो भी आज दुर्भाग्यवश पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु कौन थे इसका प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे हम लोग जब राजनीतिक गुरु का, वो भी सुभाष चंद्र बोस जी का, तो वो आपका चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, वही चित्तरंजन दास जिसके बारे में प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि देशबंधु के नाम से कौन लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो यही चित्तरंजन दास आपके देशबंधु के नाम से भी क्या थे, लोकप्रिय थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के अगर आपसे आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे, अगर वो आपसे पूछा जाएगा आध्यात्मिक गुरु कौन है थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का। तो इनका जो जन्म है आपका 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था। जी हाँ, वही कटक जिसके बारे में आपका कल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि जगन्नाथ जो पूरी मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका कटक में ही स्थित था। ठीक है, इसके अलावा 23 जनवरी को फ्रेंड्स हम लोग क्या मनाते हैं, तो इनकी जयंती के शुभ अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1938 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1939 के भी त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके साथ ही साथ 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता आज हम लोग कहते हैं, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहकर संबोधित इनको किया था। इसके अलावा इनका एक आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, जैसा कि आपके आत्मकथा का जो पुस्तक का जो नाम है, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न एकदम क्लियर कट 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके आत्मकथा का भी नाम आपका क्या है, द इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, इसके अलावा इनका कुछ प्रसिद्ध नारा है, जैसा कि दिल्ली चलो का नारा हो गया, जय जय हिंद का नारा हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा हो गया। ये सभी जो नारा है आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बात रही आपके सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि जो प्रिय साथीगण, ठीक है, आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट तो ऐसे आपको हज़ारों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लेकिन जो मज़ा आपको ऑफलाइन पर है या ऑफलाइन देने में है वो मज़ा दोस्तों आपके ऑनलाइन में नहीं मिलता है। हालांकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे जो बेहतरीन बुक है अभी तक के मार्केट में, वो दोस्तों आपका रुकमनी पब्लिकेशन का जो बुक आपका आया है एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम के लिए, ये आपका वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ये दोस्तों आपका एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज के तौर पे काम करता है, साथ में इसका डिस्कशन भी दिया गया है। बात करेंगे इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में दोस्तों आपको 16 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें जो आपका मार्च 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका सीजीएल टायर 2 का, उसमें जो 4 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके भी प्रश्नों को उत्तर साथ आंसर सोल्व पेपर आपको दिया गया है। साथ में एक सेट का जो एग्जाम आपका जून में हुआ था, जून 2023 में, उसका भी शामिल कर दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन को। साथ में 11 मॉक टेस्ट के तौर पर आप इसे लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज के तौर पर इसे आप लगा सकते हैं। साथ में आपको पॉइंट वाइज डिस्कशन, यानी कि हर एक प्रश्न के साथ आपको डिस्कशन दिया गया हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो। ठीक है, तो इसे बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये आपकी नज़दीकी स्टोर पर भी जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कहीं भी रहते हो, आपको नज़दीकी स्टोर पर ये पुस्तक आपको मिल जाएगा। अगर आप घर पर मंगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए भी ये जो पुस्तक है आपका उपयोगी है, तो एसएससी सीजीएल टायर 2 वाले भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी के जन्म की बात करेंगे तो वो फ्रेंड्स आपका कब हुआ है, तो वो फ्रेंड्स आपका हुआ है 2 अक्टूबर 1800
1869 को, ठीक है। कब हुआ है? तो 1869 को फ्रेंड्स आपका हुआ है। तो राइट आंसर 2 अक्टूबर 1869 डे के साथ आपका पूछा गया था। 1869 में दोस्तों आपका एक और चीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो आपका मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का खोज, ठीक है। मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल का जो खोज है आपका 1869 में किसने किया था, हमने आपको बहुत बार बताया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के प्रति। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का पूरा नाम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इसके अलावा इनका जो जन्म है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। माता का नाम आप लोग जानते होंगे पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था आपका सन 1917 का आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार से शुरू हुआ था। अंग्रेज यहाँ के नील बगान के मालिकों का शोषण क्या करते थे। इसके अलावा आत्मकथा से जैसा कि प्रश्न आपका हमेशा बनी रहा है, तो गांधी जी की आत्मकथा का भी नाम आप लोग याद रख लीजिए, ए स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, जो कि आपका 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा गांधी जी 1893 ईस्वी में आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसके कहने पर गए थे? गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में आपका अफ्रीका गए थे। बाद में वापस कब आए थे? तो 1915 में वापस आए थे, ठीक है। 1915 या 14 में आप लोग एक बार कन्फर्म कर दीजिए, लेकिन हाँ 9 जनवरी को आपका वापस आ गए थे। 9 जनवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आपका इसी दिन जो है आपका गांधी जी वापस लौटे थे। 14 कि 15 आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि सरहुल जो फेस्टिवल है, सरहुल जो त्यौहार है, झारखंड में कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो सरहुल जो फेस्टिवल है, हालांकि झारखंड में बहुत सारे आपके क्या रहते हैं, जनजाति रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपके ऑप्शन दिया गया था ऑरियन दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुंडा जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, हो जनजाति के द्वारा भी आपका ये सरहुल जो फेस्टिवल है आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सरहुल फेस्टिवल, ठीक है। किसके द्वारा? तो मुंडा, इसके अलावा ओरियन, इसके अलावा हो जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है। चैत पूर्णिमा के दिन ये आपका मनाया जाता है। चैत माह में ये शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। चलिए, इसमें आपका किसका पूजा होता है? तो वृक्षों का पूजा होता है। सरना नामक जो वृक्ष होता है उसी का पूजा है जो कि किया जाता है। इसके अलावा इसे बहा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए संथाल लोग इसे किस नाम से बनाते हैं सरहुल फेस्टिवल को, तो आपका बहा पर्व के नाम से आपका संथाल लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूमिज जनजाति है। इसके अलावा आपका मुंडा जनजाति है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये दोनों जनजाति है जो कि किस नाम से ये सरहुल फेस्टिवल को मनाते हैं, तो हादी बोंगा के नाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि ISSF, ठीक है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही आपको बताया था, जब आपसे पूछा गया था कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में आपका भारत है कितना स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उसी समय हमने आपसे इससे जुड़े सारे फैक्ट्स बता दिए थे, ठीक है, सारे फैक्ट्स आपको बता दिए थे। तो इसका जो आयोजन है आपका ऑप्शन में जर्मनी दिया गया था, अजरबैजान दिया गया था, इटली दिया गया था, चौथा ऑप्शन आपका स्टूडेंट को याद नहीं था, तो वही चौथा ऑप्शन आपका आंसर था रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगवन शूटिंग रेंज में, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका राइट आंसर था। इसके अलावा आपके भारत की तरफ से जो आपके पदक जीते गए थे, टोटल आपका 17 पदक जीते गए थे, जिसमें से 6 पदक आपका स्वर्ण था, 6 पदक आपका सिल्वर था और 5 पदक आपका कांस्य था। इसके अलावा कुल पदक की बात करेंगे तो 17 टोटल पदक के साथ भारत आपका सेकंड रैंक पे था। इसके अलावा फर्स्ट स्थान पे आपका चीन था जिसने 12 स्वर्ण जीता था, 9 रजत और आपका 7 कांस्य पदक, यानी कि टोटल 28 पदक अपने नाम किया था। तीसरा स्थान पे यूक्रेन, चौथा पे कजाकिस्तान, पांचवा पे आपका इटली था। नेक्स्ट आपका है कि गौड़ जो मारिया है फोक डांस है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, गौड़ मारिया, ठीक है। तो गौड़ मारिया आपका फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है, गौड़ मारिया फोक डांस की बात करेंगे तो गौड़ जो मारिया फ्रेंड्स आपका जो फोक डांस है वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था पहले तो वो देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया गया था छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिया गया था महाराष्ट्र के बाद दिया गया था फ्रेंड्स आपका गुजरात, ठीक है। तो आपको बताना था कि गौड़ जो मारिया है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये जो त्यौहार है फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है। गौड़ मारिया वाइसन हॉर्न मारिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है।
कौन क्षेत्र में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। नृत्य में एक जंगली भैंस की गति की नकल की जाती है तथा यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा है जो कि किया जाता है एक समूह में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपका पंथी के अलावा राउत नाच के अलावा पंडवानी के अलावा विदमती के अलावा कापालकी के अलावा भरथरी, चरित्र और चंदिनी, ये सभी जो नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। आपको रिलेट करके याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका है कि उस चैंपियनशिप का नाम बताना है जहां फिनलैंड में आयोजित 100 मीटर स्प्रिंट में भारत की 94 वर्षीय रमा देवी और 106 वर्षीय रमा देवी, 106 वर्षीय सारे आपका भगवानी देवी था, 106 वर्षीय का नाम शायद मिस प्रिंट है, ठीक है। तो आपका 94 वर्षीय आपका जो रमा देवी था स्वर्ण पदक जीता था और इसका उत्तर आपका क्या है? तो वर्ल्ड मास्टर एथलीट मीट है, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक मीट है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 94 साल की जो भगवानी देवी थी, ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपका लिखा हुआ है भगवानी देवी, डागर ने मिसाल पेश किया था और आपका उन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल भी अपने नाम है जो कि किया था। इसके अलावा बात करेंगे भगवानी देवी का, तो भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे, ठीक है, फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में महज 24.74 सेकंड में गोल्ड है जो कि जीत लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जलोढ़ मिट्टी है जो कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक फ्रेंड्स आपका उत्तरी मैदान में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका उत्तरी मैदान हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी मैदान और घाटियों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये जमा हुए मिट्टी और मुख्य रूप से भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण गठित होता है। जब नदी में सैलाव आ जाता है तो मृदा नदी के किनारे जमा हो जाती है। ऊपरी और मध्य गंगा में 2 प्रकार की जलीय मिट्टी अर्थात खदर न्यू एल्बियम और भांगर पुरानी एल्बियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर पूछा गया कि ये पूछा गया था कि आपका अनुच्छेद 41 के बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट आपका अनुच्छेद सही है। तो अनुच्छेद 41 उसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 41 ये आपका राइट आंसर था। ऑप्शन में 40 दिया गया था जो कि ग्राम पंचायत के संगठन संबंधी था। अनुच्छेद 39 दिया गया था जो कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य नीतियों, विनियमों आदि को तैयार करते समय उससे पहले प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने पर उचित विचार करेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका अनुच्छेद 30 का दिया गया था जिसके अनुसार सभी अल्पसंख्यक समूहों को धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपनी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, रखरखाव, आयोजनों और प्रबंधनों करने की शक्ति देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भीतरगांव जो मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश में वो किस डेंसिटी के द्वारा बनवाया गया था, किस डेंसिटी से संबंधित है। यह प्रश्न आपका 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका आया था और पहला ही प्रश्न हमने यही डिस्कस किया था कि भीतरगांव मंदिर जो कि किस राज्य में स्थित है। तो हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश का जिला पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। ये दोस्तों आपका किसके द्वारा बनाया गया है तो आपको बता दें यह आपका गुप्त समाज के द्वारा बनाया गया था जो कि ऑप्शन में भी आपका दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश कानपुर के भीतरगांव में स्थित ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिर में से एक है। इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी एडी में किया गया था। इसे सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है जिसमें उचित छठ और शिखर है। इसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की वृद्ध नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया था, यानी कि कौन सी शैली में बनाया गया है तो नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसका है, ठीक है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक हैं लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। तो लाल कृष्ण अडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 2002 से 2004 ईस्वी तक भारत के उप प्रधानमंत्री का भी कार्य किया है। 15वीं जो लोकसभा आपका हुआ था उसके विपक्ष के नेता भी थे। माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। इस पुस्तक का जो विमोचन है आपका 2008 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का क्या नाम है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी बायोग्राफी, यानी कि ये योगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है तो परमहंस योगानंद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस योगानंद का जो मूल नाम है आपका मुकुंद लाल घोष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे, ठीक है। तो नाटू नाटू जो गाना है वो तो पहली बात किस फिल्म का है तो आरआरआर फिल्म का है, ठीक है। तो आरआरआर फिल्म के जो निर्देशक थे वो दोस्तों आपके एस राजमौली थे। लेकिन आपसे गाना का निर्देशक पूछा गया था जिसे कि 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ का अवार्ड दिया गया था। तो उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो दोस्तों आपका एमएस किरवानी और गीतकार चंद्र बोस थे, ठीक है। तो एमएस किरवानी आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर था। साथ में 2023 का जो आपका ऑस्कर जो अवार्ड है भारत को मिला है 2 श्रेणी में। एक तो आपका ओरिजिनल
और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया गया था। एक आपका सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए भी दिया गया था, जो कि द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया है। तो राष्ट्र स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक में आपका क्या होगा, तो राज्य के प्रत्येक निवासी के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में बाह्य रोगी विभाग यानी कि ओपीडी सेवाओं और रोगी विभाग आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसके साथ ही चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था। जीतू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीतू। ठीक है, जीतू क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है जो कि बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व है जो कि करता है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण की बात करेंगे तो 2020 में आपका ओडिशा में आयोजित हुआ था। इसके अलावा दूसरा संस्करण की बात करेंगे 2022 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। ठीक है, लेकिन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि तीसरा संस्करण का किसने जीता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। सबसे ज़्यादा पदक आपका इसी ने जीता था। टोटल पदक की बात करेंगे तो टोटल पदक अपना देख लीजिएगा, इसमें हम 26 स्वर्ण पदक जीता गया था। इसके अलावा 17 रजत और 26 कांस्य पदक भी इन्हीं का नाम हुआ था। सबसे शीर्ष स्थान पर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में मौजूद नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 ऑप्शन तो मिल गया है। राजनीतिक मामलों पर समिति, मंत्रियों की नियुक्ति समिति और मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। हम आपको भारत में जो 8 मंत्रिमंडल का समिति है उसके बारे में बता देते हैं। देखिए 8 मंत्रिमंडल की समिति में आपका मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है। ठीक है, जो कि आपका दिया गया था। इसके अलावा आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति है। इसके अलावा निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति है। इसके अलावा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति है। लेकिन आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का जो नेतृत्व होता है आपका प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में उनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि रूल ऑफ बिजनेस उनके स्थापना के लिए प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत विद्या भवन किसके द्वारा बनवाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट आंसर आपका मुंशी जी था, यानी कि KM मुंशी, जिनका पूरा नाम कन्हैया लाल मुंशी था। ठीक है, भारतीय विद्या भवन एक प्रकार का शैक्षणिक न्याय ट्रस्ट है जिसकी स्थापना कन्हैया लाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी की प्रेरणा से किया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजगोपालचारी जैसी महान विभूतियों के सक्रिय योगदान से विद्या भवन गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए आगे बढ़ता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे नकारात्मक देखी गई थी। ठीक है, तो सबसे इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सिक्किम ही था, लेकिन सिक्किम आपका क्या था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। लेकिन नकारात्मक वृद्धि जो दर्ज है आपका नागालैंड में क्या गया था, इसका दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो -0.58% था। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपका मेघालय में देखा गया था, वहाँ का जो प्रतिशत दर था आपका 27.95% था। इसके अलावा भारत के विकास दर की बात करेंगे तो आपका जनसंख्या विकास दर की तो 17.64% था। ठीक है, इसके अलावा संघ शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संख्या वृद्धि है आपका दादर व नागर हवेली में हुआ था 55.88%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट की बात करेंगे तो आपका खरीफ की फसल है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है। जूट की फसल में आपका पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय के लगभग 83 जिलों में उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में ही किया जाता है। यहाँ कच्चे जूट उत्पादन में 50% से अधिक की भागीदारी है। इसके अलावा दुनिया के अग्रणी जूट उत्पादक देशों की बात करेंगे तो भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड है। जूट की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा की बात करेंगे तो 1000 मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका है लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है। आपको सही कथन का चयन करना था या गलत कथन का जो भी हो, लेकिन जो लेटराइट मिट्टी है उसका जो निर्माण है भारी वर्षा के कारण लिंचिंग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। लिंचिंग एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जिसमें घुलनशील पदार्थ वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत से खो जाते हैं। ये कण नीचे की ओर जाते हैं और निचली परत में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एल्युमिनियम और लोहों में समृद्ध होती है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान
और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। आपका ऑप्शन क्या दिया गया था बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी के घर के निर्माण में उपयोग के ईंट के लिए ईंट के रूप में व्यापक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन हालांकि क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या पूछा गया था। व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द क्लासिकल डांस, अगर ये पूछा गया होगा तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड हो जाएगा। ये अगर आपसे पूछा गया होगा व्हाट इज द नेशनल अवार्ड ऑफ क्लासिकल डांस तो अभिनंदन सरोजा अवार्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया था आप लोग जल्दी से इसका क्लियरिफाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यवसायिक जो बैंक है वाणिज्यिक बैंक है वो भारत में मौजूद है क्योंकि। यदि आपका इसमें से दो ऑप्शन मिला है जो कि शेयर बाजार को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल गलत है। शेयर बाजार को नियंत्रित आपका सेबी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखता है, ये भी गलत है, ये दोस्तों आपका आरबीआई करता है। इसके अलावा दो ऑप्शन और क्या दिए गए थे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे व्यवसायिक बैंक की बात करेंगे, व्यवसायिक बैंक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या करता है तो लोन देता है, बैंक में पैसा जमा करता है। इसके अलावा बैंक आप जमा कर सकते हैं, आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा को व्यवस्थित करता है। ठीक है, जो देश में जो मुद्रा जो भंडार होता है उसको आपका नियंत्रित करता है आपका व्यवसायिक बैंक। ठीक है, तो अगर आपके उस तरह का ऑप्शन दिखा होगा तो आप लोग जल्दी से उसको राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन एक दो छूट गए होंगे उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, बाकी तो लगभग सारे जो प्रश्न हैं हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो इसी के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी एसएससी सीजीएल टायर 2 का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएल टायर 2 का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे OMR शीट पर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।